जिला रामबन के नील टॉप में महकमे सयाहत की जानिब से समर कार्निवाल का इनेकाद किया गया है। जम्मू कश्मीर आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस और जिला इंतजामिया के इश्तराक से सयाहत को फरोग देने के मकसद से इस प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमे जात की जानिब से स्टॉल भी लगाए गए जो अवाम की तवज्जो का मरकज रहे। इस प्रोग्राम में मकामी कल्चर की रंगारंग तकरीबात भी शामिल रही। प्रोग्राम की सदारत जिला तरक्याती कौंसिल चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शाह ने की। उनके हमरा जिला कौंसिल मेंबरान ने भी शिरकत की। जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन महकमे सयाहत के अफसरान ने भी प्रोग्राम में शमूलियत हासिल की और रंगारंग तकरीब का लुत्फ उठाया। इंतजामिया ने नील टॉप वासन मर्ग को सयाहती नक्शे पर लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश का अदा किया। वहीं जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन ने नील टॉप तक सड़क को बेहतर बनाने का आज़्म भी दोहराया। आज नील टॉप के अंदर इन लोगों को जो है टूरिज़्म की तरफ से कोई एक्टिविटी देखने को मिली है और मुझे उम्मीद है कि ये जो आज का यहाँ पर समर कार्निवल हुआ है, इस समर कार्निवल को आइंदा आने वाले वक्त में भी जो है कनेक्टिविटी रखा जाए और ख़ासकर लगातार हर साल जो है यहाँ पर इस फेस्टिवल को मनाया जाए। और उसके साथ साथ मैं खासकर नील के लोगों से एक ही गुजारिश करना चाहूँगी कि यहाँ के लोग जितने भी हैं वो एक वॉलंटियर टीम तैयार करें और ख़ासकर लगातार अलग अलग एक्टिविटी जो है इसी एरिया से, खासकर जहाँ पर हम खड़े हैं इस इलाके से जो है एक्टिविटी यहाँ पे करके जो है वो किसी न किसी इन कोलैबोरेट करके वहाँ पर जो है अलग अलग नेट पे डालें ताकि बाहर के लोग जो है इस एरिया को देखें और इसकी खूबसूरती को देख के यहाँ पर आए और इन जगहों को प्रोजेक्ट करें। इसलिए फाउंडेशन आपने डाली है। कहीं ना कहीं ये टूरिज्म के मैप में इसका थोड़ा सर आ गया है, ठीक है ना। अगर आप थोड़ी और मेहनत करेंगे तो पूरा ये जो है पूरा लॉक स्टॉक एंड बैरल जो है वो टूरिज्म के मैप पर आ जाएगा। और मैं असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म को भी कहूँगा कि वो यहाँ पर, जैसे कि मैम ने बिल्कुल करेक्टली कहा, कि हम कोशिश करेंगे कि कुछ अपने फंड्स में से निकाल के हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दें कि भाई आप अपने हिसाब से खर्च करो। ट्रैक्टर रोड बनाना है बनाओ, इको पार्क बनानी है बनाओ, ताकि लोगों को कुछ थोड़ी सी एंटरटेनमेंट यहाँ पर मिले। आज़ादी के 75 साल बाद भी कश्मीर के कई इलाकों में राब्ता सड़क न होने से इंतजामिया के खिलाफ अवाम ने गम और गुस्से का इजहार किया। मेंढर के सब डिवीजन गलहोटा से कांगड़ा जाने वाली राब्ता सड़क आज भी खस्ताहाली का शिकार है। सड़क ठीक न होने से अवाम को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मकामी अवाम का कहना है कि इंतजामिया अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने में पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। अवाम ने राब्ता सड़क की तामीर का मुतालबा किया है। तो इस रोड की इतनी खस्ता हालत है, तो मेरी आप मीडिया वालों के माध्यम से ये मेरी रिक्वेस्ट की जाती है कि ये यहाँ पर कोई बंदा जो है इसको देखने सुनने वाला कोई डिपार्टमेंट वाला है ही नहीं है। बड़े दुख की बात है, यहाँ पर जो इंतजामिया है वो टोटल जो है फेलियर की तरफ जा रही है। बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है कि यहाँ पर हम रोडों का जो है एक जाल बिछाया हुआ है, रोडें हम ठीक करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे जो ट्रांसपोर्टर भाई चलते हैं और क्या हमारे भाई बुजुर्गों की सेवा करेंगे, क्या अपने बूढ़े माँ बाप की रोजी रोटी कमाएंगे। एक अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक 8 लाख या 10 लाख की गाड़ी लेके वो इस रोड पे क्या चलेगा। जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल का दूर उफ्तादा गुज्जर बस्ती इलाका हापुजाल गुलशनपुरा आज के इस जदीद दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। मकामी लोगों के मुताबिक इलाके में अभी भी पीने का साफ पानी मुहैया नहीं रखा गया, जिसकी वजह से लोगों को 3 किलोमीटर दूर पैदल सफर तय करके कांधों पर पानी लाना पड़ता है। इतना ही नहीं, इलाके तक राब्ता सड़क का भी फुकदान है, जिसकी वजह से लोगों को सख्त दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इलाके के लोगों ने एलजी इंतजामिया से इलाके के मसाइल हल करने की मांग की है। मसला बस ये है, हमको पानी की बहुत तंगी है। पर साल में सरकार आई थी यहाँ, उसने देखा ये कोई टटले जे बनाए, सब 20-20 दिन वो पानी जमा होता है, वो हमको गंदा पानी खाना पड़ता है। गगड़ भी उसमें पै जाते हैं, कीड़े मकोड़े सब उसमें में होते। अच्छा, रात को रीछ आता है वो उसमें नहा लेता है, सुबह हम आते हैं पानी भर कर ले जाते हैं, बस वही खाना पड़ता है। उधमपुर की 22 साल